नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया भर्ती 2025 में 19,838 पोस्ट पर आया है। उसके लिए हम आपको टॉपिक वाइज सिलेबस जीके जीएस का बताने जा रहे हैं। यानी कि जीके जीएस में जो आपका 70 प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने 100 प्रश्न में से 70 प्रश्न आपका जीके जीएस से पूछे जाते हैं। वो जीके जीएस का कौन कौन से टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, आप उस टॉपिक को देख लीजिए। वो आपका 30 से 32 टॉपिक है, जिससे आप देख लेते हैं तो आपका 55 से 60 अंक कन्फर्म हो जाएगा। क्योंकि वो ऐसे टॉपिक है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में सफलता पाने के लिए। साथ में कमेंट में हम अपने बिहार पुलिस के लिए जो टेलीग्राम का लिंक डाले हैं, आप सभी उस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। हर कुछ वहाँ पर आपको बिहार पुलिस का मटेरियल मिलते रहेगा। एक और चीज़ ध्यान दीजिए, हम आपको पीडीएफ के माध्यम से टॉपिक वाइज सिलेबस बताने जा रहे हैं। उससे पहले एक और चीज़ ध्यान दीजिए, टेक्स्ट बुक के तरफ से एंड ऑफ सीजन चल रहा है सेल। यानी कि जो आपका ईयरली टेक्स्ट बुक चल रहा था, जो सेल चल रहा था 699 399, अब वो कितना कर दिया गया है, मात्र 351 रुपये में आपको मिलने जा रहा है। जिसके लिए आपको कूपन कोड TOBB यूज करना है, जिससे आपको 12% और डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर जो आपका है ओनली 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ही लागू रहेगा। इसलिए आप सभी इस कूपन कोड का यूज करके ले लीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप बिहार पुलिस का सेट मार सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज सेट मार सकते हैं, साथ में आप रेलवे का सेट मार मतलब किसी भी एग्जाम का सेट मार सकते हैं, साथ में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग भी सेट मार सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप सभी टेक्स्ट बुक को डाउनलोड लिंक से डाउनलोड करके कूपन कोड यूज करके आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हैं। बहुत अच्छा सेल अभी चल रहा है। चलिए अब हम आपको बता देखिए, जो आपका बिहार पुलिस में 70 अंक का जीके जीएस पूछा जाता है, वो कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, एकदम ध्यान से देखते चलना है आपको। देखिए, कांग्रेस अधिवेशन से आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। इसलिए कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुआ है उन सभी को पढ़ कर जाना है। दूसरा आपका है प्रमुख अनुच्छेद, यानी पॉलिटिकल साइंस में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद को देखकर जाइएगा। अनुच्छेद से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला टॉपिक है आपका प्रस्तावना। जो भारत की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, आप सभी प्रस्तावना को पढ़ कर जाइएगा। प्रस्तावना से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इन सभी टॉपिक को हम पढ़ाने का भी काम करेंगे, इसलिए चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लेना है। अगला है राजनेता, यानी प्रमुख राजनेता के द्वारा दिया गया कौन कौन से नारा है, इससे भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला आपका है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से भी हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से भी आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला है आपका पुरस्कार एवं क्षेत्र। पुरस्कार एवं क्षेत्र से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख अनुच्छेद से भी आपके, प्रमुख युद्ध से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति से एक प्रश्न हर शिफ्ट में रहता है। राज्यसभा लोकसभा से भी एक प्रश्न हर शिफ्ट में रहता है। नदी, भारत की जितनी भी नदी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती है, वो कौन से राज्य से होकर गुजरती है, उन सभी नदी के बारे में जान लीजिएगा। एक प्रश्न जरूर उससे पूछा जाता है। अगला है संविधान संशोधन। प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से है, कब हुआ, किस कारण हुआ, उसको ध्यान से देख कर चलना है। उसके बाद विश्व भूगोल। विश्व भूगोल से भी 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। अगला आपका है धातु, अधातु या उपधातु से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। रक्त से भी एक प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछे जाते हैं। कोशिका से भी पूछे जाते हैं। वो ये टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। अगला है बिलियन। कौन सा है, बिलियन, यानी केमिस्ट्री में जो बिलियन पढ़ते हैं, बिलियन से भी एक प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछे जाते हैं। पीएच मान से भी एक प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछे जाते हैं। अगला है आपका अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण से भी एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं।
उसके बाद गति नियम से भी एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। मंदक से भी एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। अगला है आपका खोज और वैज्ञानिक। कौन से वैज्ञानिक के द्वारा क्या खोज किया गया, ये भी टॉपिक से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है आपका मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगला है आपका प्रमुख फार्मूला। प्रमुख फार्मूला से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक प्रमुख ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसे देख लीजिएगा। इस टॉपिक से भी प्रश्न रहता है। परमाणु से भी एक प्रश्न आपकी एग्जाम में रहता है। विश्व इतिहास जो है उसका मेन जो पॉइंट है उसको पढ़ लीजिएगा, उससे एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में जरूर रहता है। अगला है आपका गांधी युग। गांधी युग से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर रहता है। प्रमुख आयोग और उस आयोग की स्थापना कब हुई, इससे भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुगल वंश यानी मुगल वंश से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में बिहार स्पेशल से 2 से 3 प्रश्न जरूर रहेंगे आपके एग्जाम में, तो इस बिहार स्पेशल को भी पढ़ते चलना है। इन सभी ये वो टॉपिक थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता था। उसी टॉपिक को बताया, हम एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो के लिए